सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नासा ने कुछ ऐसा देखा है जो दुनिया को ऑफिशियली कभी बताया ही नहीं गया, और अगर सच सामने आ गया तो इंसानियत का पूरा बिलीफ सिस्टम हिल सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि स्पेस में क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या नहीं बताया जा रहा। जब अपोलो 11 ने मून पर लैंडिंग की, पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख रही थी। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा और बोला, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। लेकिन कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स के हिसाब से असली शॉक उस लाइन के बाद आया। कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स ने मून के होराइजन पर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखे थे, जैसे कोई आर्टिफिशियल चीज। अलेजिडली कुछ सेकंड्स का रेडियो साइलेंस हुआ था, जहां ट्रांसमिशन पब्लिक से कट हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन ये थ्योरी आज तक जिंदा है। क्या वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था या कुछ और? फिर आता है मार्स का चैप्टर। नासा के रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और अब परसेवरेंस मार्स की सरफेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी किसी फोटो में शैडो अजीब शेप लेती है, कभी किसी रॉक का स्ट्रक्चर स्टैचू जैसा लगता है। 2015 में एक फोटो वायरल हुई जिसमें लोगों को मार्स पर एक छोटा सा इंसान जैसा फिगर दिखा। नासा ने बोला ये पैरिडोलिया है, यानी ह्यूमन ब्रेन रैंडम शेप्स में फेमिलियर पैटर्न्स देख लेता है। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने कह दिया सच छुपाया जा रहा है। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। 1977 में एक मिस्टीरियस सिग्नल डिटेक्ट हुआ था जिसे वाओ सिग्नल नाम दिया। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट्स खुद कंफ्यूज हो गए। ऑफिशियली नासा ने इसको एलियन प्रूफ नहीं माना, लेकिन ये भी कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्या ये सिर्फ कॉस्मिक नॉइज था या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का हेलो? अब बात करते हैं यूएफओस की। 2020 के बाद पेंटागन ने कुछ वीडियोस रिलीज किए जहां अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स फाइटर जेट्स के आसपास दिख रहे थे। नासा ने कहा कि वो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन क्लियर आंसर आज तक नहीं मिला। जब गवर्नमेंट एजेंसीज खुद बोल रही हैं अनआइडेंटिफाइड, तो लोग नेचुरली सोचेंगे ना कि कुछ तो है जो फुली रिवील नहीं हो रहा। लेकिन सच क्या है? रियलिटी थोड़ी बोरिंग लग सकती है पर इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे डेटा फिल्टर्स, टेक्निकल एरर्स और इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। जब मिलियंस ऑफ रॉ इमेजेस आती हैं, उनमें ग्लिचेस, लाइट रिफ्लेक्शंस और कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब ये इमेजेस इंटरनेट पर बिना कॉन्टेक्स्ट के शेयर होती हैं, तो वो मिस्ट्री बन जाती है। एक और थियरी है डार्क साइड ऑफ द मून। लोग कहते हैं मून का जो हिस्सा अर्थ से विजिबल नहीं है, वहाँ सीक्रेट एलियन बेसेस हो सकते हैं। रियलिटी ये है कि डार्क साइड परमानेंटली डार्क नहीं होता, बस अर्थ से विजिबल नहीं होता। सैटेलाइट्स ने उस एरिया की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले रखी हैं। अब तक कोई एलियन सिटी ऑफिशियली डिटेक्ट नहीं हुई। फिर आता है एरिया 51। टेक्निकली नासा का नहीं, पर यूएस गवर्नमेंट का सीक्रेट बेस है। लोग मानते हैं कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर की जा रही है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्टिंग। लेकिन सीक्रेसी जितनी ज्यादा होगी, इमेजिनेशन उतनी ही पावरफुल हो जाती है। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल समझो। ह्यूमंस नेचुरली मिस्ट्री को पसंद करते हैं। जब कोई एजेंसी क्लासिफाइड या अंडर इन्वेस्टिगेशन बोलती है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट या मोस्ट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी इमेजिन करता है। नासा एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम डेटा कलेक्ट करना और वेरीफाई करना है। अगर उन्हें 100% कंफर्म्ड एलियन लाइफ मिलती, तो उसका अनाउंसमेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिफिक इवेंट होता। ऐसा सीक्रेट इनडेफिनेटली छुपाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता, क्योंकि स्पेस मिशंस में हजारों साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स में लाइफ नहीं हो सकती। साइंटिस्ट्स एक्टिवली एक्सोप्लैनेट्स सर्च कर रहे हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो हैबिटेबल जोन में है। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्टेंट गैलेक्सीज की इमेजेस भेजी, जो इतनी क्लियर थीं कि लोग हैरान रह गए। हर नई डिस्कवरी एक नया सवाल खोल देती है। शॉकिंग ट्रुथ ये हो सकता है कि नासा कुछ छुपा नहीं रहा, बल्कि हमें अभी तक क्लियर प्रूफ नहीं मिला है, या फिर जो मिला है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे समझने में टाइम लग रहा है। साइंस कंस्पिरेसी से स्लो होती है पर एक्यूरेट होती है। सोचो, अगर कल नासा ऑफिशियली अनाउंस करे वी फाउंड माइक्रोबियल लाइफ ऑन मार्स, दुनिया में रिलीजन, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी सब पर इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए साइंटिस्ट एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। हाफ प्रूफ अनाउंस करना उनकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो असली सवाल ये है कि क्या नासा सच में कुछ छुपा रहा है, या हम इंटरनेट थ्योरीज को रियलिटी मानकर खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। स्पेस इतना बड़ा है कि हमारी नॉलेज उसका सिर्फ एक ड्रॉप है ओशन में। हर अनएक्सप्लेन्ड चीज एलियन नहीं होती, लेकिन हर मिस्ट्री का आंसर भी तुरंत नहीं मिलता। और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि यूनिवर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रेंज है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर यूनिवर्स का 95% हिस्सा बनाते हैं, और हमें पता ही नहीं वो एग्जैक्टली क्या है। अगर कुछ छुपा है तो वो एलियन से ज्यादा कॉस्मिक फिजिक्स का राज हो सकता है। एंड में बस इतना सोचो, जब भी कोई वायरल फोटो या थ्योरी देखो, एक सेकंड के लिए रुक कर पूछो एविडेंस क्या है, क्योंकि रियल मिस्ट्री तब और एक्साइटिंग हो जाती है जब हम उसे लॉजिक के साथ एक्सप्लोर करते हैं। और अगर कभी नासा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हम अकेला नहीं हैं, तो शायद वो दिन इंसानियत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगा। तब तक स्काई को देखते रहो, शायद जवाब वहां कहीं छुपा हो।